अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। बेटा आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है जो कि रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। कंसीडर 5 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। हमें एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, वो ये है हमारे पास, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। और कह रहे हैं ये जो ए और बी यूज़ हो रहे हैं ना वो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट होता है जो चेंज ना हो हमारे पास, वो नंबर को कॉन्स्टेंट नंबर बोलते हैं। इफ़ कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 1, मतलब एक्स की जगह पे अगर 1 रखें तो क्या मिल रहा है 4, एंड एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 9। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह 5 रख रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर दोनों कंडीशन को इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पे जो कांस्टेंट है a एंड b, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या गिवन है हमें बेटा, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3। ये फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। अब पहले दो कंडीशंस दी हैं हमें, एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4, तो हम पहले वाले यूज़ करने लगे हैं, इफ़ एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि जहाँ जहाँ एक्स आएगा इस टर्म में वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखने पुट एक्स इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है ना, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी प्लस 3। अब एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है बेटा, 4 के इक्वल है। तो 4 इज़ इक्वल टू ए एक्स, ए 1 ए आ जाएगा ना, प्लस बी प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ए प्लस बी, तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ए मल्टीप्लाई 1 प्लस बी प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। इन्होंने ये एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। अब ये 3 है, ठीक है। 3 अब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यही किया है, प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब हम लोग सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 9 है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आ रहा है तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स आ रहा है तो 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5a प्लस बी प्लस 3। और एफ ऑफ 5 हमारे पास किसके इक्वल है बेटा, 9 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 9 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 3। अब ये 3 है ना, प्लस का राइट लेफ्ट पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। एफ ऑफ ए 5 ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ मेरे ख्याल में मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने 9 लिखना था। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, राइट साइड में से माइनस हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में से माइनस हो जाएगी। एफ ऑफ ए प्लस 5 आ गया, माइनस हो जाएगा ए प्लस बी में से। इसी तरह 6 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। 5a प्लस 5b वैसे ही आ जाएगा, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a माइनस b इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। अब हमारे पास 5a है और ये माइनस a है, 5 में से 1a माइनस हो जाएगा तो बेटा 4a आ जाएगा। 4a आ गया, b से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर 5 है। अब a फाइंड करना है, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 5/4, a की वैल्यू निकल आई है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट किया हुआ है, तो हम वहाँ पे इसकी वैल्यू रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे। सब्सटीट्यूट a इज़ इक्वल टू 5/4 इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5। a की जगह हम लोग 5/4 रख रहे हैं। 5/4 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 4 1s आर 4 माइनस 5, तो बेटा हमारे पास -1/4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई -1/4। दस a इज़ इक्वल टू 5/4 एंड b इज़ इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। हमें क्या दे दिया है, ए एक्स प्लस बी प्लस, वही इक्वेशन है ऑलमोस्ट, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अब ए और बी अगेन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अगर वो कह रहे हैं अगर एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या हो, 8 आ जाए, ठीक है। एफ ऑफ 3 मतलब एक्स की जगह पे 3 रखें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। एंड एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल की तरह का। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। बेटा सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या गिवन है हमें, ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी
प्लस 1, ठीक है। ए और बी हमारे पास कोई से भी कांस्टेंट है और साथ में 2 कंडीशन गिवन थी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। सेम एग्जाम्पल की तरह का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है। एक्स की जगह पे 3 लिखा हुआ है तो हम पुट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है जहाँ एक्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स लिखा है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए ऑफ 3 प्लस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ 3 हमें क्या गिवन है कि ये 8 के इक्वल है, तो एफ ऑफ 3 की जगह हम लोग 8 लगा देंगे। इसी तरह 3a आ जाएगा प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 3a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, 1 राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट पे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 बेटा हमारे पास 7 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं सिमिलरली, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, ये यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 6a एज इट इज़, बी प्लस 1 एज इट इज़, 6a प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा। 1 लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 1 हमारे पास 13 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ भी b नज़र आ रहा है, यहाँ भी b नज़र आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Subtracting equation 2 from equation 3 we get 6a प्लस बी, राइट साइड लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट में से माइनस होगी, तो 6a प्लस बी माइनस 6a प्लस 3a प्लस बी। इसी तरह राइट साइड में से 13 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 6a प्लस बी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 बेटा 6 होता है हमारे पास। अब यहाँ से 6a में से 3a माइनस हो गया, 3a रह गए, b प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कटिंग हो जाएंगे। और इसी तरह 6 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा, 6 ओवर 3 आ जाएगा, तो 3 2s आर 6 होता है, तो बेटा a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर 2, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे a की क्या वैल्यू पुट करनी है, 2, तो 3 2s आर 6 प्लस b एज इट इज़ इक्वल टू 7। 6 राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई है और b की वैल्यू भी मिल गई है। दस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी सेम है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन डैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स नंबर, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन यहाँ फंक्शन f ऑफ x था, यहाँ फंक्शन का नाम चेंज कर दिया g ऑफ x, और वो हमारे पास ax प्लस b प्लस 5। दो कंडीशन है, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। हमें क्या गिवन दिया है, ये फंक्शन गिवन दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 5। तो पहली कंडीशन पुट करेंगे, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह -1 है तो बेटा रिप्लेस कर देंगे x इज इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू a ऑफ -1 प्लस b प्लस 5। अब ये g ऑफ -1 बेटा 0 के इक्वल है, ये 0 आ जाएगा, a ऑफ -1 मल्टीप्लाई होगा तो -a प्लस b प्लस 5 आ जाएगा। a माइनस है ना, राइट पे जाए लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b प्लस का है तो लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है सिमिलरली, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे x की जगह 2 लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g ऑफ 2 बेटा हमारे पास 10 के इक्वल है तो 10 आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, 5 प्लस का है, लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 5 बेटा 5 आ जाएगा इस इक्वेशन। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे इन इक्वेशंस को, ठीक है। ये अब देखें, इसका साइन है हमारे पास माइनस का और ये प्लस का, अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो उल्टा ये कटिंग होने के बजाय ऐड हो जाएंगे, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड करेंगे क्योंकि पहले ही अल्टरनेट साइन है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, अगेन लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी, a माइनस बी ऐड हो जाएगा 2a प्लस b में,
ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और 5 + 5 आ जाएगा। अब ये -b है और ये +b है, ये कटिंग हो जाएंगे और a + 2a बेटा 3a आ जाएगा और 5 5 10 होता है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a हमें मिल गया 10/3। इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, वो क्या है हमारे पास a - b = 5, a की वैल्यू अभी निकली है 10/3, तो 10/3 ये है। तो 10/3 राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 10/3 आ गया। 3 एलसीएम लिया तो 5 3s आर 15 - 10 आ जाएगा। 15 - 10 करें तो हमारे पास क्या मिलता है, 5 मिलता है हमें, ठीक है। 5/3 मिल गया। इसी तरह -b इक्वल आएगा 5 - b इक्वल आ रहा है 5/3 के। अब ये माइनस है ना, राइट साइड पे चला जाएगा तो b हमारे पास इक्वल आ जाएगा -5/3 के। डज a = 10/3, b है -5/3। बेटा ये थे हमारे आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।